नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कंजक्शंस के टॉप रूल्स के बारे में। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आगे कंजक्शन लिखा हुआ है। इसके नियम देखिएगा। पहला आपका नियम लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से सीखना है। इनको लिखा हुआ है कि आल्दो या दो के बाद येट या कामा का प्रयोग होता है। ये पहला नियम हमारा है, रूल नंबर 1। इसको आप लोग कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा कि आल्दो या दो के बाद येट या कामा का प्रयोग होता है। इस नियम पर आधारित प्रश्न का उदाहरण निम्नवत है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आल्दो ही वॉक्ड और फास्ट बट ही मिस्ड द ट्रेन नो इधर। इसमें बताना है इसमें कौन सा आता है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आल्दो, आल्दो के बाद या तो यहाँ पर एट आता है या कॉमा आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये बट नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इस वाक्य में कि इस वाक्य में पार्ट बी में बट के स्थान पर क्या एट या कॉमा का प्रयोग होगा। ठीक है, तो समझते रहिएगा बात को, क्योंकि ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नियम तुम्हारा ये हो गया है कि आल्दो या दो के बाद हमेशा एट या कॉमा का प्रयोग होता है। अब देखिएगा सेकंड नियम आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। रूल नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है, ना कि इल्स बट या एज वेल एज का। मतलब बोथ के बाद हमेशा क्या लगता है, बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग ही होता है। याद कर लीजिएगा इसको भी कि बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है। इसके लिए उदाहरण देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि बोथ रेखा एज वेल एज शीला हैव गॉन आउट नो इधर। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है बोथ के बाद क्या आया, एज वेल एज आया। इसमें पार्ट बी में यहाँ पे गलती है, क्योंकि एज वेल एज ना होकर क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो आप लोग इस नियम को भी याद कर लीजिए कि बोथ के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखिए पार्ट बी में गलती हो जाएगी कि एज वेल एज के स्थान पर यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिएगा अगला आपके सामने रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 3। ठीक है, स्काइटली या हार्डली के बाद भेन या बिफोर का प्रयोग होता है। ये आपका रूल हो गया, रूल नंबर 3। ठीक है, किसका रूप होता है, भेन या बिफोर का प्रयोग होता है। नियम उदाहरण दिया गया है, स्काइटली हैड ही गॉन आउट ऑफ द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन नो इधर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ गया है, देन आ गया है, नहीं आना चाहिए ना, भेन या बिफोर आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा पार्ट सी में मिस्टेक हो जाएगी, देन के स्थान पर आप बिफोर या भेन का प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया है कि इन रूलों को आप कॉपी पर भी लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए चौथा रूल आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि इसने पढ़ाई थे उदाहरण इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफ वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल नो एरर। देखिए हो जाएगा लेस्ट स्टार्ट, कठिन परिश्रम करो। लेस्ट माने वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम को, लेस्ट माने कहीं होता है कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल ना होकर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। इसके मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे सी पार्ट में मिस्टेक है, शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए अगला नियम, नियम नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ लिएगा। लिखा हुआ है रेदर या अदर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। रेदर या अदर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए लिखा हुआ है कि सी हैज नो अदर चॉइस बट टू गो देयर नो इधर। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर समझिएगा बात, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अदर। ठीक है, रेदर या अदर के बाद किसका उपयोग होता है, उपयोग होता है हमारा देन का। यहाँ लिखा हुआ है बट, बट का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा, उपयोग किसका होगा, देन का उपयोग होगा। तो इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगला रूल नंबर 6 आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है कि वेदर के बाद हमेशा ऑल का प्रयोग होता है। वेदर के बाद किसका प्रयोग होता है, हमेशा ऑल का प्रयोग होता है। लिखा हुआ है कि आई डोंट केयर डेट दे गो और स्टे नो इधर। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें देखना है, यहाँ पर हमें एक चीज़ चेक कर लेनी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो चीज़ सही तरीके से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि डेट के स्थान पर वेदर का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा, वेदर का बाद हमेशा और आता है, यहाँ पर और लिखा हुआ है, और कब आता है, वेदर के बाद। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, तो डेट ना होगा क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। ठीक है, कि आई डोंट केयर, मुझे चिंता नहीं है, वेदर दे गो और स्टे की वे रुके या मतलब स्टे होता है ठहरना, ठहरे या चले जाएं, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा रूल नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है कि नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का प्रयोग होता है। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो का प्रयोग होता है। लिखा हुआ है, इसने उदाहरण लिखा हुआ है, ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली ए हॉस्पिटल आल्सो एन इन नो। इसमें देखिए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा नॉट ओनली के बाद, ठीक है, नॉट ओनली के बाद क्या आता है पता होना चाहिए, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आल्सो लिखा हुआ है। इससे क्या है कि यहाँ पर आल्सो से पहले क्या बट का भी प्रयोग होना चाहिए, कि नॉट ओनली के बाद आता है हमारा बट आल्सो आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नियम को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा आपके सामने रूल नंबर 8 लिखा हुआ है कि नाइदर नॉर आइदर आर का प्रयोग होता है। कब देखिएगा, लिखा हुआ है द प्रिंसिपल हैज अपॉइंटेड नाइदर हिम नॉट हर नो इधर। अब देखिएगा नाइदर के बाद हमेशा क्या आता है, नॉर आता है। यहाँ पे नॉट आ गया, ये गलत हो गया हमारा, नाइदर के बाद नॉर और आइदर के बाद और। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो जाएगा पार्ट सी में।
अगले बात की देखिए रूल नंबर 9 भी आपके सामने आ गया है। लिखा हुआ है कि एंटिल का प्रयोग समय जब तक नहीं के लिए और अनलेस का प्रयोग शर्त यदि नहीं के लिए होता है। मतलब अनटिल का प्रयोग कब करते हैं, समय के लिए करते हैं, और अनलेस का प्रयोग करते हैं शर्त के लिए, ठीक है। और लिखा हुआ है अनटिल या अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जब तक नहीं, नहीं तो इसी के मतलब में ये आ जाता है। देखिए लिखा हुआ है बाकी दे कैन नॉट डू वेल अनलेस दे डू नॉट वर्क हार्ड। लिखा हुआ है यहाँ पर बताना नो इधर कौन सा हमारे बाकी में हो जाएगा, ये हमें बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर आ गया है अनलेस, तो इसमें के बाद में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, यहाँ पर समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, आप अगर रागा के पिक्चर देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर 50 जो है पिक्चर इसी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, उसका लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिएगा रूल नंबर 10 क्या कह रहा है कि सच के बाद सामान्यतः एज का प्रयोग होता है। सच के बाद किसका प्रयोग होता है, एज का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है कि सी इज नॉट सच ए गुड डांसर एज वी एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन सच के बाद दैट का प्रयोग होता है यदि वाक्य से कारण तथा परिणाम का बोध होता है, तब होता है। इसलिए पर आयत प्रश्न का उदाहरण लिखा हुआ है कि देयर वाज ए सच ए नॉइज एज वी कुड नॉट हेयर ओवर सेल्फ्स नो इधर, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब यहाँ पर हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस पार्ट में बी में के एस के स्थान पर डेट का प्रयोग होगा। अब देखिएगा कैसे, सच के बाद डेट का प्रयोग होता है यदि वाक्य में कारण और परिणाम दोनों का बोध होता है, ठीक है। जब कारण और परिणाम दोनों का बोध होता है तो क्या होता है, हमारा एज की जगह पे क्या प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर डेट का प्रयोग हो जाएगा। नियम आपके बेहतरीन, यहाँ पे एक से एक स्टाफ को बेहतरीन नियम लिखा गया है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा रूल नंबर 11 लिखा हुआ है बिकॉज सिंस एज सुन एज के बाद देयरफॉर दिस का प्रयोग नहीं होता है। बिकॉज हो या सिंस हो या एज हो या एज सुन एज, उनके बाद देयरफॉर या दिस का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण लिखा हुआ है एज ही कम लेट देयरफॉर ही वाज पनिश्ड नो इधर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एज, लिखा हुआ है एज के बाद यहाँ पे क्या आ गया है, देयरफॉर आ गया है, ये प्रयोग उसका नहीं होगा, ठीक है। आगे बात क्या देखिए, रूल नंबर 12 भी आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ है द सेम के बाद रिलेटिव प्रोनाउन डेट या एज का प्रयोग होता है। इसके बाद सेम के बाद अब लिखा हुआ है इस नियम पर आधारित उदाहरण देखिएगा। लिखा हुआ है दिस इज द सेम गर्ल हु मेट मी एस्टरडे नो इधर। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ कि रिलेटिव प्रोनाउन डेट या एज का प्रयोग करते हैं द सेम के बाद, किसका, डेट या एज का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि शी इज द सेम गर्ल हु मेट मी एस्टरडे, तो यहाँ पर हु नहीं होगा क्योंकि द सेम के बाद है तो डेट या एज का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, डेट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब आगे अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है। देखिएगा रूल नंबर 13 कि इल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, देन का नहीं। इल्स के बाद किसका प्रयोग होता है, बट का प्रयोग होता है, देन का नहीं। जैसे लिखा हुआ है आई वांट नथिंग एल्स बट टू मीट हिम वंस, ठीक है। तो इसके क्या है कि इल्स के बाद हमेशा बट का प्रयोग होगा, इल्स के बाद क्या होगा, बट का प्रयोग होता है। अगला लिखा हुआ है हु विच व्हाट हुम आदि इंटरोगेटिव वर्ड्स के पहले डेट एज टू प्रयोग नहीं होता है। क्या नहीं होता है, हु विच व्हाट हुम आदि से पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है सी आस्क्ड हिम दैट वेयर ही वेंट नो इधर, ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हु विच दैट इसके साथ क्या डेट का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आ गया आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्ट बी जो है वेयर लिखा हुआ है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, डेट, तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आगे का बात क्या देखिएगा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है रूल नंबर 15 लिखा हुआ है सो एज का प्रयोग निगेटिव वाक्य में, जबकि एज का प्रयोग होता है निगेटिव तो अफर्मेटिव दोनों में होता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा बात कि सी इज नॉट सो गुड एज अवनीश, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि सो एज, ठीक है, सो एज आया है तो उसका निगेटिव वाक्य प्रयोग होता है सो एज का। और अगला देखिए लिखा हुआ है ही इज नॉट एज गुड एज अवनीश, तो ये भी देखिए जब एज इसका प्रयोग होता है तो निगेटिव अथवा अफर्मेटिव दोनों ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, नॉट लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिएगा एज लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको 15 रूल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे के रूल भी चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से, समझिएगा इनको। लिखा हुआ है नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, भेन देन बट देट आदि का प्रयोग नहीं होता है। नो सुनर के बाद देन का प्रयोग होता है, टी एच एन इसका प्रयोग होता है, देन वैन इसका सभी का प्रयोग नहीं होता है। लिखा हुआ है नो सुनर हैड ही रीच्ड होम वैन सी लेफ्ट नो इधर, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैन का प्रयोग नहीं होगा, देन का प्रयोग होगा, टी एच एन का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे बात की देखिएगा रूल नंबर 17 आपके सामने लिखा हुआ है कि सेल्डम और नेवर तथा सेल्डम इफ एवर का प्रयोग होता है। किसका, सेल्डम और नेवर तथा सेल्डम इफ नेवर का एवर का प्रयोग होता है। लिखा हुआ है सच गुड्स आर मेड फॉर एक्सपोर्ट एंड आर सेल्डम इफ नेवर
यूज इन कंट्री नो एरर। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्डम इफ नेवर, तो यहाँ पर क्या है समझिएगा बात, सेल्डम इफ नेवर नहीं होगा, सेल्डम इफ एवर होगा या सेल्डम और नेवर होगा यहाँ पर, ठीक है। सेल्डम, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इस भाग में लिखा हुआ है कि पार्ट बी में इफ के स्थान पर और का प्रयोग होगा। अगर हम कर लें कि सेल्डम और नेवर, तो हमारा सही हो जाएगा, सेल्डम इफ नहीं होगा, सेल्डम और नेवर, क्योंकि आपको लिखा हुआ है या तो सेल्डम और नेवर होगा या सेल्डम इफ एवर होगा, इनमें से किसी एक का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए अगला आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन रूल नंबर 18 हमारा लिखा हुआ है कि नॉट या नेवर के बाद और का प्रयोग होता है। किसका होता है, और का प्रयोग होता है, नॉर का नहीं। नॉट या नेवर के बाद और का प्रयोग होता है और नॉर का नहीं। लिखा हुआ है कि वी हैव नेवर मेट हर नॉट नॉर रिटन टू हर नो एरर। तो देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है नॉर, तो इसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। नॉट या नेवर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है, और का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आगे बात करें तो लिखा हुआ है लास्ट हमारा रूल है, रूल नंबर 19 कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंड का प्रयोग नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उससे पहले एंड का प्रयोग नहीं होता है। और देखिएगा लिखा हुआ है सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड हु इज़ माई वाइफ सो नेवर। अब हु आ गया है, वो कौन सा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके आगे यहाँ पर एंड लगा हुआ है, एंड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर आपके टॉप 29 मतलब क्या 19 जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे कंप्लीट कर दिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से सीख सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।